देखिए, अभी तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए मात्र 2 से 3 कॉन्सेप्ट चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए मात्र 2 से 3 कॉन्सेप्ट चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, जो कि सिंपल सी एक थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है और यहाँ पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, तो बस कि जो z का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। एक तो कॉन्सेप्ट ये चाहिए था। ठीक है सर, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट x है, ये हाइट y है, ये हाइट z है, नहीं सॉरी, अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको जानना है बस वो है कि और अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो साइन ऑफ जो थीटा होता है, साइन ऑफ जो थीटा होगा वो होगा आपका एक्स बाय जेड, कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो होगा वाई बाय जेड, और टेन ऑफ थीटा जो होगा वो होगा एक्स अपॉन होगा। जब मैं कभी भी लगाता हूं हाइट एंड डिस्टेंस, मैं देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्लास में ये चीज क्लियर की आज की क्लास में, ठीक है, कि हम लोगों को क्या क्या चीजें यूज करनी है, तो आपको पता है कि 3 चीजें यूज करनी थी, ये क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि क्यों एक्स वाई जेड लीजिएगा और पी आर क्यू एस और आर टी लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व किया। ठीक है, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9 और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज का। अब नहीं, स्क्रीनशॉट से दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो आपको दिख ही जाएगा, फोटो फोटो तो लेक्चर में सेव ही रहती है। रिकॉर्डिंग 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 जो लोग एब्सेंट होते हैं उनको देखनी रहती है ना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला 11th वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले छोटा वाला कर लेते हैं कोई। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। चलिए चलिए पहले एग्जाम्पल 11 ही कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन बोला अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। बैंक मतलब समझते हो ना, नदी का किनारा। बैंक मतलब क्या होता है? जो नदी का किनारा होता है। ठीक है, तो बोला एक टीवी टावर है, वो खड़ा है बैंक, किसी कैनाल के बैंक पे। कैनाल मतलब होता है वही जो नहर जाती है, उसके एक तरफ खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यानी अगर ये बीच में कहीं पे कोई बैंक टाइप का था, समंदर टाइप का था, और यहाँ पे अगर कोई टावर खड़ा था, क्या खड़ा था? कोई टावर खड़ा था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बैंक के दूसरी तरफ से जब कोई इस टावर को देख रहा है, बैंक के दूसरी तरफ से जब इसको, है ना, तो द फ्रॉम पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली टू द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे बोला फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब देखो, कह रहे कि जो लाइन इस पॉइंट को फुट ऑफ टावर से जोड़ रही है। अब देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है अवे। अवे, अवे कहने का मतलब हमको इधर जाना है। अवे कहने का मतलब हमको इधर जाना है। ठीक है, अब कह रहा है 20 मीटर अवे गए, 20 मीटर अवे गए, तो कह रहा है अवे जाने के बाद जो टॉप का एंगल है वो 30 डिग्री है। अब ये नया एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। ठीक है, और आप ये भी दिमाग लगा सकते थे कि सर अगर मान लो कोई गलती से सोचता कि इधर जाना है,
तो इधर अगर वो चला जाता तो इधर जाने पे एंगल बढ़ता ना कि घटता। ओके ना, पास आने पे एंगल बढ़ता, ये 60 डिग्री से बड़ा आता और 60 डिग्री से कम आ रहा है मतलब पीछे जा रहा है। ओके, ठीक है ना। अंकेश तुम ये वाला फॉन्ट बदल लो, ये फॉन्ट पढ़ने में सर दर्द हो रहा है, ठीक है। और तुम्हारा मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं तुम क्या लिखे हो, ठीक है। अब देखिए, चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी मुझे पहले निकालना हाइट ऑफ टावर, यानी मान लेता हूं ये x, मुझे एक हाइट ऑफ टावर निकालनी है और एक विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है, एक ये y, यही तो विड्थ ऑफ कैनाल है ना, ठीक है। ये दो चीजें मुझे निकालनी थी तो मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं P, एक मिनट, मैंने इस पॉइंट को क्या ले लूं, मैं ले लेता हूं P, इसको ले लिया हूं Q, इसको ले लिया हूं R, इसको ले लिया हूं S, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, अब देखो, अब मैं ऐसे बस लिखूंगा, अब मुझे लिखना है गिवन, गिवन, देखिए गिवन, अगर मैं गिवन लिखता, अब आप थोड़े से स्मार्ट हो गए तो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन किया जाता है। आप पूछो ईशी क्या है। सर 30 डिग्री दूसरे साइड में नहीं बन सकता है, नहीं अभी तो मैंने बताया दूसरे साइड नहीं बन सकता। देखो, दूसरी साइड अगर आप बनाएंगे, मान लो आप इस साइड बना रहे हैं 30 डिग्री, इस साइड अवे बोला है, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए, तो मैंने बताया ना, अगर आप साइड बनाएंगे, मान लो तुमने यहां बना लिया, तो जब तुम टावर के फुट की तरफ जाओगे तो एंगल बढ़ेगा ना, एंगल तो बढ़ेगा, 60 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल भी 30 डिग्री दिया है, तो हम समझ गए वो इस साइड नहीं जा रहा है, हम समझ गए वो जा इसी साइड रहा है। ओके, नहीं सर उसके ऑपोजिट साइड में, नहीं नहीं, अरे अपोजिट कैसे बनेगा, ये टावर है, ये बीच में कैनाल है, यहाँ पानी बह रहा है, तो कैनाल जब यहाँ पानी बह रहा है तो क्वेश्चन पढ़िए ना, लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अदर बैंक, बैंक के दूसरे तरफ बोला, तो बैंक का भाई अगर एक किनारा ये है तो बैंक का दूसरा किनारा तो यही होगा ना। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ आपको अमृता। यस सर, चलिए ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग कहानी समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ये बोर्ड में जो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है करना कैसे। अभी तक आपकी सिर्फ ट्रेनिंग चल रही थी, अब देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन, मैंने कुछ बिल्डिंग विल्डिंग की हाइट कुछ भी नहीं आपको दिखाना है, आपको बस लिखना है गिवन। गिवन क्या है इस पूरे फोटो में, गिवन है क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने लिख दिया गिवन क्यू आर, क्यू गिवन क्यू आर इक्वल टू 20 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू एस, ठीक है, 30 डिग्री ये दिया हुआ है, और एंगल पी आर एस, पी आर एस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है, इतना ही चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब टू फाइंड हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है पी एस, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स फाइंड करना है, और हमको फाइंड करना है आर एस इक्वल टू वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शुरू करूंगा वो प्रोसेस। तो अब देखिए, अब मैं कहूंगा अब यहां तक फाइंड करना, अब मैंने लिखा, अब देखिए मुझे एक्स और वाई निकालना, पहले मैंने बोला कि इन ट्रैंगल पी आर एस, ठीक है, तो क्या होगा पी एस अपॉन आर एस, मतलब x अपॉन वाई बराबर 1060, इंप्लाइज डेट x की वैल्यू हुई y इंटू 10 ऑफ 60 डिग्री, इंप्लाइज डेट x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हुई y रूट ऑफ 3। यहां तक क्लियर। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल अब मैंने ले लिया, इन ट्रायंगल क्या लिया, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल मैंने लिया सर
इन ट्रायंगल पी क्यू एस लिया, तो ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या होगा, पी एस अपॉन क्यू एस, पी एस अपॉन क्यू एस बराबर होगा x अपॉन 20 प्लस वाई बराबर 1030, ठीक है। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/√3, 1030 की वैल्यू ले लिया, ठीक है। लो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो x इक्वल टू कितना हुआ 10 और ब्रैकेट में 20 प्लस y, ओके, ठीक है। तो ये बराबर हुआ 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये होता है 20 प्लस y। अब मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं √3 को उधर भेज दूं तो मैं लिख सकता हूं √3x बराबर, ठीक है, √3x बराबर 20 प्लस y, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि x की वैल्यू जो है वो y√3 है, तो मैंने यार x की जगह लिख दिया x की वैल्यू y√3, x की जगह मैंने लिख दिया y√3, तो बराबर 20 प्लस y, और यहाँ पे मैं इसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, लिख दूंगा, ठीक है। और ये हो गया। अब इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो कितना आया, तो √3y इंटू √3 है तो 3y बराबर 20 प्लस y, यानी 2y बराबर, y इधर चला गया फिर, तो 2y बराबर 20, तो y बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 10√3 मीटर, है ना, ठीक है। तो अगर मैं, ये हो गया, तो लास्ट में जब मैं लिखता हूं तो मैं यहां लिखूंगा आंसर क्या, जो हाइट पीएस इक्वल टू कितना है 10√3 मीटर, और डिस्टेंस आर एस इक्वल टू 10 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है। और आपको एक चीज और, बस एक चीज से मैं आपको कंफ्यूजन से बचा रहा हूं, इसलिए मैं एक्स वाई ले रहा हूं, ठीक है। वरना आपको पता है अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ एक्स वाई नहीं भी लेते, सिर्फ पी एस आर एस लिखते, तब भी आपका काम चल जाता है ना। लेकिन चलिए तब भी हम लोग ले लेते हैं थोड़ी सी चीजों को आसान बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे एक्स और वाई नहीं भी आप लेते तो कर जाता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ साइड और एंगल से मतलब है और किसी चीज से नहीं, ओके। चलिए, तो ये था हमारा सर 11। अब हम लोग 12 देखते हैं। 12, तो 12 क्वेश्चन क्या देखा जाए। 12, अब 12 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, 12 क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने कि क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी क्वेश्चन ये बोला है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है सर, ठीक है, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर। अब देखो, यहाँ पे बोला कि एक केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब केबल टावर ज्यादा बड़ी होगी तभी तो एलिवेशन आ रहा है उसके टॉप का। यहां से अब एक केबल टावर थी, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि from the top of a 7 meter high building, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation top of a cable tower is 60 degree। ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके।
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो यहाँ 45 डिग्री है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो होता क्या ना, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए? समझे कि नहीं? अगर ये 45 डिग्री है और ये 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट बताइए। तो मान लेता हूं अगर ये 7 मीटर है तो भाई यहां से ये भी तो 7 मीटर ही रहा होगा, रहा होगा। और ये दूरी कितनी रही होगी? ये दूरी नहीं पता, मान लेते हैं मैं इसको x मान लेता हूं। मैं इसको क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो अगर मैं ट्रायंगल को ले लूं, अब देखिए अब मुझे निकालना, मेरा दिमाग है सर कि मुझे टू फाइंड मुझे क्या करना है? टू फाइंड मुझे करना है ये चीज क्या है? ये टावर है, ये है केबल, सॉरी टावर नहीं, बिल्डिंग थी ना, ये है बिल्डिंग और ये है केबल है। तो टू फाइंड हाइट ऑफ केबल, हाइट ऑफ केबल, हाइट ऑफ केबल कितनी होगी? अब मैंने इस पॉइंट को लेना शुरू कर दिया, P Q R S T ले लिया। लो हाइट ऑफ केबल क्या होगी? हाइट ऑफ केबल होगी P R प्लस R S। ठीक है। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? तो गिवन क्या क्या है? गिवन दिया हुआ है QT इक्वल टू 7 मीटर। कोई हाइट ऑफ बिल्डिंग उल्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया ना यहाँ बिल्डिंग है, कहानी खत्म। QT 7 मीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एंगल PQR बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है सर, और एंगल TQS, एंगल TQS बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे निकालना है, मुझे सिर्फ x से मतलब है। तो x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? अब देखो मुझे सिर्फ देखिए दोनों दोनों में ये चीज कॉमन है, QL। दोनों में क्या कॉमन है? QL। तो मैं चाहता था कि कोई चीज जो मुझे x और QL को रिलेट कर दे, तो मैं जानता हूं 10 है, तो ठीक है मेरा काम आसान हो गया। मैंने बोला इन ट्रायंगल, इन मैंने बोला इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PR अपॉन QR, PR अपॉन QR इक्वल टू 1060, 1060। तो implies that क्या? x अपॉन QR बराबर 1060 है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो QR होगा वो बराबर होगा x अपॉन 1060 के। चलिए, और अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल QRS, तो आप देखेंगे कि RS अपॉन RS अपॉन QR बराबर होगा 1045 के, होगा ना। ठीक है। तो इंप्लाइज डेट RS मतलब 7 बाय QR बराबर होगा 1045 के, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो S इक्वल टू 7 इक्वल टू QR आया। QR की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ये था फर्स्ट, QR की वैल्यू आ गई 7। ठीक है ना। तो फिर मैंने किया देयरफॉर इन फर्स्ट x इक्वल टू QR 1060। तो QR की वैल्यू कितनी हुई? 7 इंटू 1060 की वैल्यू √3, तो 7√3 मीटर। तो पहला चीज पूछा था हाइट ऑफ केबल, तो देयरफॉर हाइट ऑफ केबल
कितना हुआ पी आर प्लस आर एस। अब पी आर की वैल्यू कितनी दी, अब एक्स की वैल्यू आ गई है ना हमारी 7√3, तो हाइट ऑफ केबल कितनी होगी 7√3 प्लस 7। तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो √3 + 1 और यहां मैंने लिख दिया मीटर। ये हो गया आंसर। जब तक क्वेश्चन में √3 की वैल्यू लेने को नहीं बोला है तो एंगल टी क्यू एस होगा सर, एंगल टी क्यू एस। नहीं नहीं, एंगल टी क्यू एस कैसे होगा, देखिए यहाँ पे अंकेश को कंफ्यूजन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो टी क्यू एस होता है। मैंने आपको, सुनो पहले मेरी बात, मैंने तुमको जब यहाँ पे बताया था ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया था कि नहीं। फिर वो नहीं बोला, आप गिवन में लिखे हैं वहां पे बोले। अच्छा गिवन में मैं लिखा हूँ, लेट मी सी, गिवन में मैं कहाँ लिखा हूँ, गिवन में TQS नहीं होगा ना, एंगल टी, अरे यार ये भी तो 45 ही डिग्री होगा, वो थोड़ा मैंने अपनी मतलब समझ गया ना, वो भी तो 45 डिग्री होगा ना जब 90 है तो, है ना। यस लेकिन सही आपको ये नहीं लिखना था, आप यहाँ पे एंगल क्यू आर एस लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, रुक जाओ मैं इसको सही कर दूं, एंगल आर क्यू, नहीं काटता नहीं हूं, इसको मैं कर देता हूं इक्वल टू एंगल आर क्यू एस। अब सही है ना, चलिए अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। आलोक, अमृता, अंकेश, दिव्यांका, ईशा, जेडी, पायल, साक्षी, चलिए क्लियर। सर एक बार और बता दीजिए, ओके पायल एक बार और बता दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट मतलब ये वाला, देखिए एक टावर है जो कि, देखो एक टावर है जिसकी 7 मीटर हाइट दी हुई है, ठीक है, वो टावर है ये वाला टावर है क्यूटी, ओके, इसकी हाइट दी हुई है। कह रहा है उसके टॉप से एक केबल है, जब उसको हम देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यानी ये एंगल कितना बन रहा होगा 60 डिग्री बन रहा होगा। और कह रहा है कि जब उसी पॉइंट से उस केबल के जब बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था और ये और कुछ नहीं दिया था, बस ये दो एंगल दे दिया था। देखिए गिवन में उसने ये दोनों दे दिया था और एक एंगल के नाम पे उसने क्यूटी दे दिया था। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि हाइट ऑफ केबल बताइए, हाइट ऑफ केबल, यानी अब हाइट ऑफ केबल क्या होगी, तो हाइट ऑफ केबल तो भाई टोटल हाइट होगी। तो टोटल हाइट में मैंने मान लिया, अब देखो मैंने यहां से एक लाइन खींची परपेंडिकुलर यहां, और मैंने मान लिया कि ये x है और ये 7 है, तो हाइट ऑफ केबल क्या हुई x प्लस आर एस हुआ ना, ये हाइट ऑफ केबल हुआ। अब देखिए अब कुछ नहीं, इसके बाद मैंने सिंपल लगाना शुरू किया इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो क्योंकि मुझे मेरा टारगेट था x निकालने का, x, तो मैं x तभी निकाल सकता था, देखो रिवर्स सोचते हैं, x निकालना है मुझे, क्योंकि x निकल जाएगा तो मुझे हाइट पता चल जाएगी, लेकिन x निकालने की दिक्कत है कि x निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल में एक चीज और पता होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए, ये क्यू आर। तो अगर मुझे किसी तरीके से क्यू आर पता चल जाएगा, क्यू आर पता चल जाएगा, ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, तो मैं x अपॉन क्यू आर करके, x अपॉन क्यू आर करके मैंने यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकाल ली ना। अब अगले ट्रायंगल में देखो, अगला ट्रायंगल जो था तो मुझे पता था अगर इस ट्रायंगल को लो आप, ये ट्रायंगल को लो ऐसे वाले को,
तो आपको पता है कि आर एस अपॉन क्यू आर बराबर होगा 1045। तो मैंने यहां से करके क्यू आर निकाल लिया। अब जो क्यू आर की वैल्यू मैंने निकाली, उस क्यू आर की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने एक्स में क्यू आर की वैल्यू को पुट की, मुझे ये वैल्यू मिल गई 7√3 मीटर। अब जैसे मुझे एक्स की वैल्यू मिली तो हाइट ऑफ केबल क्या थी, हाइट ऑफ केबल थी पी आर प्लस आर एस। तो मैंने 7√3 में 7 जोड़ दिया, मुझे आंसर ये मिल गया। अब क्लियर है आपको? क्लियर है पायल? यस सर। चलिए, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत समझने का खेल है, बस चीजें बहुत आसान है, बस जिसको समझ आ गया उसके लिए चीजें क्लियर है। ओके चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं सारे सेव कर दूं, रुक जाइए, सेव। चलिए, और आप लोगों को सर वो बहुत शाउटिंग हो रहा है इसलिए सुन नहीं पाए। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसको शाउटिंग नहीं कहते, उसको जयकारा कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। कितना परसेंट चार्ज है लैपटॉप? 12% चार्ज है। चलिए, लग रहा है एक क्वेश्चन और देख पाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि लाइट यहाँ पर है नहीं, इन्वर्टर बैठा हुआ है और बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए 16। चलिए तब तक देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 कर लें, छोटा लग रहा है। अगर आप लोग तैयार हैं 16 के लिए, प्लीज राइट 16। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, ये ना हो कि बीच में लैपटॉप बंद हो जाए, लेकिन बंद नहीं होगा, 16 का काम चल जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 16, बात ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर in the same straight line, with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter. okay okay okay, देखिए 16%, यस यस यस। चलिए, मैंने क्या किया, बोला कि एक टावर है, लीजिए मेरे पास क्या है, ये टावर है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक टावर है। क्वेश्चन में बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एक मिनट, कीबोर्ड की लाइट ऑफ कर दूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, from the base of tower from the base of a tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, यानी बोला कि यहां से दूरी लिया होगा एक 4 मीटर, है ना, और दूसरा बोला है कि 6 मीटर। दूसरा पॉइंट कितनी दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे। और बोला है कि देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from 2 point at a distance 4 meter in the with it are complementary। complementary एंगल कौन से होते हैं, देखो अगर आप को तुक्का भी मारना होता ना तो आप समझ जाते हैं एंगल कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, एंगल यहाँ गारंटी दिया होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। पूछो कैसे, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके सम 45 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो जिसका सम,
अब दो एंगल को जोड़ के मुझे 90 लाना है, तो मुझे तो भाई भैया पढ़ाया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर मुझे दो एंगल को जोड़ के लाना है तो गारंटी, अब देखो दोनों एंगल 45 तो हो नहीं सकते क्योंकि दूरी अलग अलग दिया है, तो ये एंगल अलग अलग होगा, तो ये तो श्योर है। उसके बाद मुझे ये भी पता चल गया कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा, बड़ा वाला एंगल होगा 60 डिग्री और ये बड़ा होगा 30 डिग्री। ये तो मैंने अपनी कॉमन सेंस से कर लिया, ओके। लेकिन मुझे बोला कि कंप्लीमेंट्री है, तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q, इसको ले लिया R, इसको ले लिया S। तो मैंने लिखा PS अपॉन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQS। अगर मैं ट्रायंगल PQS की बात करूं, इन ट्रायंगल PQS, तो ट्रायंगल PQS में क्या हो गया, ट्रायंगल PQS में तो मैं कह सकता हूं PS अपॉन QS बराबर होगा tan 90 माइनस थीटा। और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है, चलिए इसको रहने दीजिए, अब tan 90 माइनस थीटा कॉस नहीं होता बच्चा, कॉट होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और पीएस की, तो पीएस कितना हुआ, पीएस हुआ सर, पीएस हुआ क्यूएस, क्यूएस की वैल्यू कितनी है 6 कॉट थीटा हुआ। चलिए सर, उसी तरीके से अगर मैं लू इन ट्रायंगल पी आर एस, तो मैं कह सकता हूं कि पीएस अपॉन आर एस, पीएस अपॉन आर एस किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर, implies that PS equal to RS for tan थीटा। क्योंकि सर यहां पे आप कह सकते हैं, यहां पे आपको पता है कि QS की वैल्यू 6 मीटर दी हुई है और यहां पे आप जान रहे हैं कि RS की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर आपको समझ आया होगा तो वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास है PS इक्वल टू 6 कॉट थीटा फर्स्ट में और PS है इक्वल टू 4 tan थीटा सेकंड में, ओके। अब मैंने पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, तो PS इंटू PS इक्वल टू 6 कॉट थीटा इंटू 4 tan थीटा। तो PS स्क्वायर बराबर 6 4 जा 24 कॉट थीटा डॉट tan थीटा। अब कॉट थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो PS, कुछ गड़बड़ किया हूं क्या यार मैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। अरे यार ये 9 मीटर दिया हुआ है ना, 6 नहीं है, ये कितना है